और मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हमारे 80 साल के युवा बलदेव सिंह सिरसा जी, जिनके बारे में भी आपको बताया है, तो ये हमारे 80 वर्ष के युवा हैं और आपको ये आज एक आंदोलन अजी पहले सांसद फिर किसान सांसद, लेकिन ढाक के वही 3 पात, कुछ फैसला नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों किसान संसद कोई फैसला करने थोड़ा गई थी। किसान संसद इसलिए लगाई है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के संसद जाते हैं और वहाँ हमारा सवाल नहीं उठाते हैं, तो उनको बता रहे हैं कि देखिए जो किसान जिस तरीके से यहाँ अपना सवाल रख रहे हैं, आप असली संसद में, भारत की संसद के अंदर इस तरीके से हमारे क्वेश्चन उठाइए। क्या संसद लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या बॉर्डरों पे, जितने बॉर्डर पर आप बैठे थे, वहाँ से सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी तो आप संसद चले गए, वहाँ से क्या रेंग जाएगी? क्यों हमें जाने से कोई वहाँ पासपोर्ट लगता है? बताइए। या आंदोलन आपसे पूछ के करें या सरकार से पूछ के करें? क्या किसानों का राजनीतिक स्टंट है ये? राजनीति कौन के, किसने कहा राजनीतिक? किसने कहा? जब हमारे संयुक्त किसान मोर्चा आपको एकदम क्लियर कर चुका है कि हम अराजनीतिक थे, अराजनीतिक हैं और अराजनीतिक रहेंगे, और इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको? बयान दिया उनमें कहा है, आगे वो कह सकते हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। अगर माहौल देखने के ऊपर, माहौल जैसे हिसाब से चलेगा, देखिए टिकैत साहब ने साफ कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इससे ज्यादा क्या? अब हनुमान तो हम है नहीं कि आपको सीना पाड़ के दिखा दें। तो क्या चुनाव लड़ना ही पॉलिटिक्स है? चुनाव लड़ना ही पॉलिटिक्स और क्या है? दूसरों को लड़ाएंगे नहीं। ये हार का डर है किसको? किसानों को। हम न हार से डरते हैं, ना हम जीत से खुशी होती है। हार का डर नहीं होता। हमें अपना नहीं, हमें अपना आंदोलन है। तुम आज सरकार से कहो कि सरकार अपने कानून वापस ले, हम अभी अपने घर को चल देंगे। अगर ऐसी होती, आपका प्रभाव होता, तो आप अपने ही क्षेत्र में हारते क्यों पंचायत चुनाव में? कौन हारा है? कौन हारा है पंचायत चुनाव में? अध्यक्ष में जब नहीं हारे हैं। जब इसके सर पे पुलिस पिस्टल लग जाए, इसके सर पे पुलिस का पिस्टल लग जाए, इसका घर ढुआ दिया जाए, इसका अपहरण कर लिया जाए, तो क्या होगा? हारने के बाद देखिए पहली बार सरकारी अपहरण हुए हैं, सरकारी। ये तो पुरानी परंपरागत परंपरा चलती आ रही है कि हर एक हारने जीतने की तो छोड़िए आप। सत्ताओ रुक जाओ। पुरानी परंपरा है, जो पार्टी हार जाती है, जो व्यक्ति हार जाता है, वो ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाता है। आप जहां खड़े हो, ये गाजियाबाद का क्षेत्र है, और यहाँ बीजेपी के 2 कैंडिडेट जीते थे, 2, और उसका जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध बन गया। कैसे बन गया भैया? अब तुम ही बता दो। निर्विरोध। मेरठ के अंदर पर्चा, विरोधी पार्टियों का पर्चा कैंसिल, और बागपत के अंदर जो वहाँ कैंडिडेट लड़ रही थी चुनाव, वो बागपत से 300-400 किलोमीटर राजस्थान में, और फर्जी एक महिला खड़ी करके और उसका नाम दिखा के उसका पर्चा कैंसिल वापस करा दिया। तो ये क्या है? सरकारी अपहरण है या नहीं है? जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम खुले मन से किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार हैं, और किसान भी पत्र लिख रहे हैं, तो फिर अटको पड़ो क्यों? कौन सा है? ये देश देख रहा है कि सरकार किस तरीके से झूठ बोल रही है। जब उनको खुले मन से बात करनी है तो पत्र लिखे, किसानों को जगह बताए, समय बताए और डेट बताए, किसान जाने को तैयार है। अगर इस मानसून सत्र में भी कोई हल नहीं निकलता है तो हमने बता दिया, आगे आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। सरकार कल थी, आज है, कल नहीं रहेगी। किसान खानदानी है, किसान था, किसान है और किसान रहेगा। वही पॉलिटिशियन बोल रहे किसान यहाँ नहीं है, यहाँ आरती बैठे हुए हैं। पॉलिटिशियन बोल रहे किसान यहाँ नहीं है। कौन बोल रहा? कौन सा बोला? वही जिसका आप विरोध कर रहे हैं। हाँ बता दूं? बताओ। सोनाली फोगाट। वो क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है? मैंने बोला है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन क्या होता है? हम भारत सरकार से बात कर रहे हैं,
भारत सरकार से लड़ाई है। अब बीच बीच में टांग कौन कौन फंसाएगा वो जाने। तो बुरा क्यों लगता है आपको जब कोई और कुछ बोल जाता है? हमें कहाँ बुरा लगा? हमने क्या कहा? हमने उस पर कोई जवाब ही नहीं दिया। हमने सीधा कहा है कि हमारी लड़ाई भारत सरकार से बात करेंगे। पहले एक मंत्री ने आपको मवाली बोला तो बुरा लगा, कोई बात अब किसी और ने कुछ बोला तो आपको बुरा लग रहा है। तो क्या एक चीज बताइए, आप 8 महीने से यहाँ हो, किसी ने मवाली वाला काम किया? देखिए, अब नाड़ नहीं, उतने ही जोर से बोलो जितने जोर से सवाल किया। हम लोगों की बात नहीं है सरकार को, आप लोग कब तक समझा पाओगे कि हम लोग मवाली नहीं है? हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम किसान थे, किसान हैं, किसान रहेंगे। लेकिन आप लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ को दिल्ली बनाने, तो क्या आपको रुकावट नहीं होगी? पूरे देश में आंदोलन है, करेंगे, हमारी मर्जी। आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसे आप रोकोगे? इसके अलावा आपके पास और कोई काम भी तो है? कोई काम नहीं है। क्या करें, क्या करें? ये खेती बाड़ी जो हमारी है ये सरकार को दे दें अगर ये और कटोरा लेके और भारत के प्रधानमंत्री की तरह भीख मांगना शुरू कर दें। ये बात को पॉलिटिशियन बोलता है तो गलत नहीं बोलता है। क्यों? कि आप लोग किसान नहीं हो, आरती हो केवल। यहाँ पे किसान नहीं बैठा हुआ, आरती बैठे हुए। क्या चाहिए हमसे सबूत? भारत सरकार हमसे सबूत मांगे और अपने रिश्तेदार जो वो है उनका कैसे आरोप है, साफ सुनिए, आरोप है कि अगर वो अड़ाती नहीं है, किसान है, तो 8 महीने से ये रोड पर जो है काम कैसे चल रहा है, घर रोटी परिवार कैसे चल रहा है? जब हम अपने घर रोटी नहीं खाते, घर पे भूख के मरते हैं क्या? हमारे घर से अनाज आ रहा है, हमारे घर से दाल आ रही है, हमारे घर से तेल आ रहा, हमारे घर से सब्जी आ रही, जो हम घर में खाते थे वो हम यहाँ खा रहे हैं। ये भी तो कहा जा रहा है कि विपक्ष का आपको फंडिंग आ रही, विपक्ष सहयोग कर रहा है। तो उस जो हमें कह रहे हैं उनसे पूछो कि 2013 में हमारे आंदोलन चले, ये सब विपक्ष में थे पहले। बताओ इन्होंने कितनी कितनी फंडिंग दी थी हमें? यानी आप स्वीकार कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि विपक्ष हमको फंडिंग कर रहा है? पहले विपक्ष बताए, जो सत्ता पक्ष में है, ये बताएं कि जब ये विपक्ष में थे इन्होंने किसान आंदोलनों में कितनी फंडिंग करी, तो हम मान लेंगे। और कोई फंडिंग वाला इतनी हो, बड़ी तो किसान आंदोलन हुआ भी तो नहीं था उस समय। सुनिए, अगर कोई फंडिंग देने वाला हो तो उसे लेके आओ। हमारे टेंट वेंट गिर गए, हम भी ठीक करा लेंगे। भाई ले आओ, हमें तो जरूरत है, ले आओ, आ जाओ, तुम बुला लाओ उन्हें। अभी जो विपक्ष में है ना कमजोर है, विपक्ष कमजोर है अभी जो विपक्ष। अभी देखो इनकी बात पे आ गए। अब फंड मांगा मैंने, मगर भेज दो भाई, कोई फंड देता हो तो अब कह रहे विपक्ष कमजोर है। अभी कह रहे हो विपक्ष हमें फंडिंग कर रहा। अरे पत्रकार महोदय, पहले आप अपना सही हो के आओ, तब बात करो। लगी हुई है तो ममता फंडिंग की बहुत बनर्जी आई लत हैं लगी आपके है समर्थन में। हाँ किसान समर्थन में भी आई हैं, वो दिल्ली आई हैं, कह रही किसानों से भी मिलेंगी। हाँ, तो क्या कहेंगे? देखिए वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री है, वो आए, हम उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन है आपसे ताऊ, कि आप दिल्ली को जिस तरह घेरे हुए हैं, लखनऊ का भी बयान आया घेरने में, लेकिन यहाँ योगी जी से डर रहे हैं, या डंडे से डर रहे हैं या योगी जी से डर रहे हैं? पहली बात सुनिए, जहाँ तुम खड़े हो ये यूपी है, हम तो अब भी यूपी में बैठे हैं। और किसान तुझे इतना कमज़ोर लग गया कि किसान डर जाएगा? ना किसान डंडे से डरता, ना इनकी फायर ब्रिगेड से डरता, ना इनकी लाठी से डरता, ना इनकी गोली से डरता। अरे तोप छोड़, अभी जो खरीद कर रफेल पफेल क्या लाए वो भी लिया ना, किसान डरता नहीं। सही कह रहा है, किसान किसी से नहीं डरता। हाँ। जितने डंडे किसान ने खाया किसी ने नहीं खाया। हाँ, अगस्त आने वाला है और कहा जा रहा है कि इस किसान संगठनों के लोगों के द्वारा कि अगस्त क्रांति फिर होगी। क्या 9 अगस्त को फिर अगस्त क्रांति होगी? नहीं, 9 अगस्त को किसने कहा अगस्त क्रांति होगी? अगर किसी ने कहा है तो अभी तक हम आपस में क्या कह रहे हैं वो मायने नहीं रखता। संयुक्त किसान मोर्चा का जो बयान आएगा हम उस पे चलते हैं, या राकेश टिकैत जी जो बयान देंगे हम उसे फॉलो करते हैं। हम आपस में क्या बात करते हैं वो मायने नहीं रखता। संयुक्त किसान मोर्चा की संसद चल रही है, किसान संसद, वहाँ तो उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया कृषि मंत्री की। आप कहाँ हैं अभी, क्यों नहीं दिया फिर सरकार की तरफ से? देखिए, किसानों की तरफ हम से तो दिलवा अपनी दिया। बात रखने के हकदार हैं, सरकार अपनी बात रखने की हकदार है, वो जाने। हमारा काम है शांतिपूर्वक आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाना। हम चला रहे हैं, अपने किसानों को समझा रहे हैं, और अब जगह जगह हम मीटिंग करेंगे,
उनमें किसानों को समझाएंगे, अन्य लोगों को समझाएंगे। क्यों कि जो 900 रुपए का सिलेंडर आ रहा है ना, वो मेरे घर में नहीं आ रहा, तुम्हारे भी घर में आ रहा है। सरकार को जो क्यों नहीं 100 समझा रुपए पा रहे? क्या सरकार को क्यों नहीं समझा पा रहे? सरकार को समझाने की बात कर रहे हैं, सरकार भाग जा, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रखी है। किसे किसे समझाएं? सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो पहले जैसे सरकारें चलती थी, नरम रहती थी, अपने जनता की सुनती थी, तो ये भी सुनती। लेकिन ये पूंजीपतियों के अंडर में फंसी हुई है, इसे छुड़ाना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं सिलेंडर महंगा हो गया है, सिलेंडर से हमें क्या लेना है? 1 साल से हमारे यहाँ लकड़ी से खाना बन रहा है। किसके? हमारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ। तो ये भारत के प्रधानमंत्री का को जवाब है। देखिए, एक पत्रकार के घर गैस महंगी होने पर लकड़ी से खाना बन रहा है और वो कहता है कि मैंने हर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। और आपको बता दूं, ये बिहार का बंदा है, ये भी ध्यान कर लेना। ये बिहार की हालत है, जहाँ पे चेहरा तो आप लोग ही दिखाओगे, पर चेहरा मत दिखाना, वरना सरकार के नुमाइंदे इसके घर पहुंच जाएंगे। आज मानसून सत्र खत्म हो जाता है, आपकी भी संसद सत्र खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या करोगे? ताऊ कोई हल नहीं निकला तो 5 सितंबर होगा, 5 सितंबर होगा, लखनऊ उसका मुजफ्फरनगर का मैदान होगा और किसानों का ऐलान होगा। क्या ऐलान करेंगे? वो वहाँ बताएंगे, यहाँ क्यों बता दें? 5 सितंबर को बताएंगे। ऐलान क्या करने वाले हैं? जनता के लिए कुछ ऐलान होगा या अपने लिए ऐलान करेंगे? 5 सितंबर होगा, हाँ, मुजफ्फरनगर का मैदान होगा हाँ। और भारत की सबसे बड़ी किसान पंचायत होगी। और उस पंचायत में ऐसे निर्णय मिलेंगे जो आज तक क्या नहीं हो पाए। भीड़ जिस तरह रोका जा रहा है, कांवड़ यात्रा रोके जा रहे हैं, तरह तरह के जितने भी आयोजन रोके जा रहे हैं, आपको क्या मिलेगा परमिशन? हमें परमिशन की आवश्यकता ही नहीं किसी की। तो आप कोरोना फैलाओगे? यहाँ बैठे हैं, तो आप कोरोना फैलाओगे? कौन सा कोरोना फैल गया बताइए? आज तक हम यहाँ बैठे हैं, किसको कोरोना फैला? तीसरी लहर आने वाली है, कुछ तो डरो। क्या तीसरी लहर आने वाली है। सरकार देखेगी, या सरकार का काम है?